क्वेश्चन नंबर तीसरा ये हो गया और क्वेश्चन नंबर चौथा ये हो गया। एपी लिख दिया, प्रथम पद लिख दिया और सार्वंतर के लिए a2 में से a1 माइनस कर दिया, 1.7 में से 0.6 गया तो 1.1 हो गया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 में रोमन में कितने थे? 4 विचार मैंने कर दिए। ठीक है, तो चले इसमें प्रथम पद और सार्वंतर पूछा है, कोई दिक्कत है नहीं, नॉर्मल प्रश्न। ठीक है, चलो भाई प्रश्न नंबर 4 वाला क्वेश्चन देखो। 4 वाला क्वेश्चन समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? उदाहरण 2 की तरीके से, एग्जांपल 2 की तरीके से, समझ रहे हो क्या? हाँ, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए, है ना? सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। एग्जांपल नंबर 2 में देखा जाए तो उनमें अगले 2 पद पूछा था और उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि सार व अंतर बताओ, याद करो कुछ। एग्जाम्पल 2 जो है ना, एग्जाम्पल 2 उनमें ऐसा नहीं कहा था कि सार व अंतर ज्ञात करो। देख के आ सकते हो शायद जाके, आप कहाँ जाके, अब बांग्लादेश वगैरह तो जाना नहीं है। हाँ, नोटबुक में तो कैसे जाओगे? नोटबुक में ट्यूशन कहाँ मिलेगा आपको? अरे मेरे भगवान, ट्यूशन में देखो ना, मैं से ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ, समझ रहे हैं आप? हाँ, उसमें सार व अंतर आपने से क्या पूछा नहीं था। प्रश्न में ऐसा नहीं कहा था एग्जाम्पल नंबर 2 में कि सार व अंतर भी बताओ, नहीं कहा था ना, सार व अंतर भी बताओ। प्रश्न में ऐसा नहीं कहा था इसमें। ठीक है, तो इसमें बोला है तो एक लाइन एक्स्ट्रा होना चाहिए, थोड़ी सी बाकी सारा सेम आएगा। चले क्या पूछा है प्रश्न में, मेन प्रश्न में तो देख लेना कि कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो एपी पता करना एपी है या नहीं। उदाहरण 2 की तरह है, एग्जांपल नंबर 2 की तरह क्या है, समझाओ की सूची। 2 4 8 16 2 4 8 16 4 पद है। सबका डिफरेंस जो है, सबका 2 का गैप समान होना चाहिए। इन दोनों का गैप 2 का है, इन दोनों का गैप 4 का है और इन दोनों का गैप 8 का है। एपी नहीं, साफ नजर आ रहा है, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा लिख के। तो यहाँ सार व अंतर कितनी बार सार व अंतर निकालना पड़ेगा? इन दोनों का गैप और इन दोनों का गैप और इन दोनों का गैप। और यदि पहली बार निकालेंगे और यदि दूसरी बार, पहली बार और दूसरी बार का अलग अलग आ गया तो उसको यही छोड़ देंगे, अपन कर देंगे एपी नहीं, है ना? आगे करने की जरूरत नहीं है। फिर अगले पद भी नहीं निकालने, अगले 3 पद भी नहीं निकालने और वो सार व अंतर भी नहीं बताना, है ना? तो यहाँ सार व अंतर डी का सूत्र लिखे, डी बराबर है a2 माइनस a1। a2 मीन्स 4 माइनस 2 बचे कितने? 2। ठीक है, और निकाले सार व अंतर। बार बार सार व अंतर कहाँ निकालना पड़ता है? जहां एपी की जांच करवाई, जहां पर ये नहीं पता हो कि एपी है या नहीं, वहां पर बार बार सार व अंतर निकालो और यदि सभी बार सार व अंतर समान आए तो वो एपी है, अन्यथा एपी नहीं है। समझाना, सुनना। आगे a3 माइनस a2, a3 मीन्स क्या होता है? देखो a3, कई बच्चे जल्दी में a3, उन बच्चों का ये बार बार गणों ये गलत है। a3 ऐसा a3 नहीं होता है, a3 होता है a की जड़ में छोटा सा 3। ठीक है, ये जरूर ख्याल रखिए। a3 मीन्स 8, a2 मीन्स 4, 8 माइनस 4। ये लो, यहाँ तो हो गया भाई, क्या दिक्कत है? देखो हो गया काम है। क्या बोलोगे? यहाँ सार व अंतर डी समान नहीं है, या यहाँ सार व अंतर समान नहीं, बस इतना ही। यहाँ सार व अंतर समान नहीं है। यहाँ सार व अंतर समान नहीं है। अतः दी गई संख्याओं की सूची निधि
दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है। ये इसका आंसर आ गया और आंसर में अंडरलाइन कर दो नहीं के। चले आगे क्वेश्चन नंबर रोमन में कितने क्वेश्चन है? 15। लगे ही रहो, चलते ही जाओ, चलते ही जाओ। दो का दुआ दो दी गई संख्याओं की सूची बताओ भाई, क्या है सूची? नंबर बताना। 2 2 2/5 2/5 3 7/2 चले निकाल दो भाई। कितनी बार साधारण निकालना पड़ेगा वैसे? 3 बार 3 बार। 2 बार यहाँ नहीं हो सकता है 3 बार निकालना पड़ेगा, हो सकता है 2 बार, ज्यादा से ज्यादा बार तो 2 बार 3 बार निकलेगा। A2 - A1 5/2 आएगा। 5/2 आएगा क्या? हाँ। अच्छा हाँ चलो मेन तो बात लिख लो। सॉरी भाई सॉरी। 5/2 माइनस 2/1 लेसन लिया 2। ये तो सबको आता होगा, आता है, अच्छी बात है। 2 में भाग दिया 2 का 1 आया। 1 ने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 5 आएगा। माइनस 2 में 1 का भाग दिया 2 आएगा। 2 ने 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा। और आ गया 1/2। 1/2 मतलब होता है 1/2। ओके चलिए आगे। सारवंतर सबका समान आ गया। सबका समान आ गया। बड़े प्यारे बच्चों। A3 - A2 A3 मीन्स है 3 माइनस 7/2 3 माइनस 7/2 तो 3 माइनस 7/2 तो अपन हल करेंगे, लघुत्तम आएगा 2 और यहाँ बटे में 1 है। 2 में 1 का भाग दोगे 2 ने 2 में 1 का भाग देंगे 2 ने 3 से और दूसरा का 7/2 ये क्या, ये 7 की बजाय अच्छा समझ गए। चलो 6 हो गया। माइनस 2 में 2 का भाग दोगे 1 तो 5 आएगा, तो ये भी 1/2 आएगा भाई। ठीक है एक बार और निकाले तो यहां से चला इधर चलो भाई। मुझे गाना पूछा क्या बताओ और बताओ। सारों देखो निकाले सारों डी बराबर कौन सा? A4 माइनस A3। A4 कितना है? A4 है 7/2। A3 कितना है? 3 है। लेसन लो 2 में 2 का भाग दो 1। छोटे छोटे बच्चे सारे देख लो भाई। 2 में 2 का भाग दो 1 ने 7 से भाग दोगा 7। 2 में 1 का भाग दोगा इन में अंक का भाग दो लगातार। 2 में 1 का भाग देंगे 2 ने 3 से भाग देंगे 6। कितना हो गया? 1/2। यहाँ सार्वअंतर डी कैसा है? समान है। इसलिए दी गई संख्याओं की सूची इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एक क्या है? एक एपी है। अतः
सार्वंतर पूछा है ना, पूछा है ना, यहाँ पे लिखो लाइन। अतः सार्वंतर डी बताओ कितना आया, 1/2। कितनी बार तो निकाला 1/2, कितनी बार निकाला 1/2, 3 बार निकाला है। तो यहाँ पे लिख दो सार्वंतर डी बराबर 1/2। ठीक है, अब अगले हेडिंग लगा दो, अगले 3 या फिर 2, तो 2 प्रश्न में देखो, अगले 3 पद, अगले 3 पद, अगले 3 पद हेडिंग लगा दो उससे एक लाइन का, अगले 3 पद निकालो। कौन से 3? यहाँ देखो, सॉरी यहाँ देखो, A1 A2 A3 A4 A5 निकालो, A5 A6 और A7 कितने निकालने? 3 निकालने। कौन से 3? अगले वाले 3 कितने हैं इसके अंदर? 4 तक पूछे हुए है, A4 है इसमें, तो A4 के बाद में जो आएंगे वो निकाल लो। A4 के बाद में कौन कौन आएंगे? A5 और A6 और A7 निकालो भैया। अगले 3 पर कौन कौन से स्टार्ट करोगे? A5 निकालो, A5 निकालोगे, A5 का सूत्र A + 4D, A5 बराबर में A का मान 2 है, 2 + 4 गुना D। बताओ भाई D कितना है? देखो A का मान 2 है, 4 का 4 और D की जगह 1/2। ध्यान देना, 2 का भाग 4 में दे दो, 2 का भाग 4 में दे दो, 2 बन गया। अब बचा आया क्या? 2 + 2 एकम 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 एकम 2 तो कितने हो गए? 4। कौन आ गए? 4 है। A5 पूरा निकालो तरीके से ऐसे। ये A5 निकालिए। अब क्या निकालेंगे? A5 के बाद में निकालेंगे A6 निकालेंगे। A6 का सूत्र आप जानते हो, सूत्र तो A + 5D। चले क्या निकालेंगे? A6 बराबर A + 5D। A का मान है 2, 5 गुना D, D for 1/2। कटेगा नहीं अब की बार, ध्यान रखना। 2 + 5/2 प्लस 1/2 है। ध्यान से सुन लेना, कैलकुलेशन जरूर आना चाहिए। 2 में भाग दो 1 का, 2 में भाग दो 1 का, 2 में भाग दो 1 का, 2 आएगा, 2 में 2 से गुणा करो 4 प्लस 2 में भाग दो इस 2 का, मतलब इस 2 में कैसे करना होता है? ये जो लैसा है ना, लैसा है 1 का 2 का, जो लैसा 2 आया, ठीक है, लैसा क्या होता है? लैसा एलसीएम। तो मैं थोड़ा बहुत 1 का चैप्टर पढ़ा उसमें दे। 2 में भाग दो, पहले इसका भाग दो 1 का, जो आएगा उसको 2 से गुणा करो ऊपर वाले से, और ऐसे इसमें 2 में फिर इसका भाग दो, जो आता है वो 5 से गुणा करो, ऐसे होगा। 2 में 2 का भाग दो 1 आएगा, 1 में 5 से गुणा करो 5, तो आया कितना अपना 9/2। ठीक है, एक और निकाल दो, किस तरफ निकाल दो, यदि जगह नहीं है तो आपके पास A7 यहाँ निकाल दो। A7 बराबर होता है क्या? A7 A प्लस में 6D, तो A मतलब 2 है, 6 गुना D 1/2, 2 से काट दो इसको तो ये तो अच्छा हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 2 + 3, तो A7 हो गया कितना? 5। A7 हो गया 5। ठीक है, इसमें तो लाइन लिखो नीचे, आता है AP, लिखो वहां आता है AP, आता है AP जो है वो 2,5/2 और 3,7/2। ये इसका आंसर। सो वो तो लिखो 7/2 के बाद में कौन सा है अपने पास? 4 के बाद में 9/2 और फिर 5। ध्यान दे रहे हो तो इनको बारीकी से देखो, देखिए क्या क्या है। सुनो, सारवंतर कितना आया? 1/2। सुनो भाई, यहाँ पर देखिए बोर्ड पे, सारवंतर 1/2 का मतलब जानते हो आप? प्लस का आधा, प्लस का 0.5। क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो? 2,2.5 है,
2.5 है, 5/2। किसी में भी 2 का भाग देना मतलब उस संख्या का आधा आ जाना। 5 में 2 का भाग दो, 2.5 आएगा पक्का। 3 का 3 पूरा है। 3 के बाद में 7 में 2 का भाग दो, 3.5 आएगा। 3.5 है, 3.5 के बाद में फुल 4 आ रहा है और 4 के बाद में दिमाग लगाओ 4.5 आ रहा है और 4.5 के बाद में 5 आ रहा है। दिमाग लगाना क्या जो सार्वंतर वो 0.5 ही आ रहा है। 0.5 प्लस हो रहा है तो फिर बढ़ेगा। 2 में आधा जोड़ो, 2.5 में आधा जोड़ो, 3 में आधा जोड़ो, 3.5 में आधा जोड़ो, 4 ऐसे चलता जाएगा खूब सारे। तो कैसे पता चला सार्वंत्र कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। इनको लिखना नहीं है आपको, ये मैंने समझाया है, ये है ना, ध्यान रहे। ऐड कर लो। रोमन में 2 क्वेश्चन हो गए। क्या समझ में आया इन दोनों से? इन दोनों से ये समझ में आया कि यदि ऐसा आ जाए तो फिर अपने मोजे मतलब कर देंगे। नहीं कर तो देंगे, काम कम करना पड़ता है। ऐसे मोज है ना, मतलब देखो ये तो सस्ता है, ये महंगा है। समझ रहे हो क्या? मतलब ये तो इतना ही करना पड़ा, बस नहीं आ गया क्या आगे न तो आगे मतलब अगले 3 पद निकालने का झंझट है ना। लेकिन इसमें देखो है ना, इसमें सार्वंत्र समान आए तो ये एपी है और एपी है तो ये लाइन होती फिर बड़ी। दिमाग लगाना। एग्जांपल नंबर जो 2 था उसमें अपने ये नहीं बताए थे, कौन सा ध्यान दे दो, ये अपने पास नहीं लिखा था मैंने, याद करो कुछ वो लिख देना वहां तो कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो लिखना पड़ेगा क्योंकि अगले ने ज्ञात करवाया है। मेन क्वेश्चन में पूछा है कि सार्वंतर लिखिए, पूछा है ना मेन क्वेश्चन में जी। चलिए एग्जांपल क्वेश्चन नंबर इस रोमन में इसी का तीसरा। कितने रोमन में इसमें 15 है। चलते ही जाओ आराम से शांति से, ऐड जरूर कर लेना। अब डेस नहीं लगेगा, ध्यान रहे। तो रोमन में जो तीसरा है वो दी गई संख्याओं की सूची, जब तक कि पता नहीं चले आराम से चलना है, लगातार चलना है। रोमन में तीसरा लाइन के बाहर ही डाल लेना तीसरा, है ना। दी गई देश नहीं लगाना, ध्यान दे। दी गई संख्याओं की क्या सूची, दी गई संख्याओं की सूची। बताओ ये नंबर बता सकते हो? -1 माइनस का 1/1.2 -3.2 -3.2 -5.2 -7.2 ऐसा ही है। माइनस का है सर, हम अगला निकाल रहे हैं। हम अगला निकाल रहे हैं। ये वाले हाँ ये वाला निकाल रहे हैं। निकल गया। चलिए होती है वो, आप देखो क्या खास बात। एक बहुत बड़ी खास बात होती है वो ही बच्चे, वो बच्चे रेगुलर क्लास में, स्कूल हो चाहे कहीं और कुछ, मतलब रेगुलर। और रेगुलर क्लास में यदि वो बच्चा एक दिन भी क्लास में नहीं है तो टीचर वो पढ़ा कैसे खाली पड़ा है, ऐसे देखो वो पढ़ा कैसे खाली पड़ा, ऐसे देखिए मतलब और एक मतलब बहुत कम होता है। चलिए इसका करो, क्या करे? कर लिया सर। कर लिया तो अच्छी बात भाई, हम तो करेंगे। अब सार्वंतर D मतलब क्या आएगा? A2 माइनस A1। A2 कितना है? माइनस का 3.2। बड़ा ही कमाल की बात है, तो अच्छा प्रश्न है भाई। माइनस डबल माइनस आएगा, प्लस कर दो, समझो तो प्लस कर दो क्या? एक माइनस ये, एक माइनस 1.2 के साथ, एक माइनस तो सूत्र से और एक माइनस 1.2 के साथ, तो माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस मल्टीप्लाई माइनस, मतलब माइनस को माइनस से गुणा करो, प्लस आ जाता है। डायरेक्ट कर सकते हो, करना चाहो तो। मैंने तो सीधा नहीं किया। बताओ
माइनस होगा। अब इस प्लस को देख के मत जोड़ देना, प्लस हाँ। माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस भी बोल दो तो अच्छी बात नहीं है। प्लस माइनस से प्लस को गुना करो माइनस से, तब गुना में माइनस होता है, लेकिन आप ऐसे बोल दिया करो अलग अलग से नहीं। ये तो बताओ माइनस का 1.2 प्लस का 1.2 है और ये माइनस का 3.2 है, तो बड़ा माइनस का है तो इसका बचेगा कितना बचेगा है देख लो, 2 में से 2 गए तो 0 और 3 में से 1 गए तो 2, तो माइनस का 2 आया, माइनस का 2 आया, 2 लिख दो चाहे 2.0 लिख दो, एक ही बात है। और निकाले सार्वंतर, सार्वंतर निकालेंगे a3 माइनस a2, a3 मीन से a3 कितना है माइनस का 5.2 माइनस का 5.2 प्लस का 3.2, समझ रहे हो, प्लस का 3.2 कर दिया, तो अब आ जाएगा माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा, 5.2 में 3.2 घटेगा है ना, माइनस का कितना आएगा 2 आएगा, और निकाले सार्वंतर a4 माइनस a3, a4 कितना है माइनस का 7.2 प्लस का 5.2, तो माइनस का कितना आएगा 2 आया, माइनस का 2 आया। यहां सार्वंतर कैसा आ रहा है, यहां सार्वंतर जो आ रहा है वो डी कैसा आ रहा है, समान है, इसलिए संख्याओं की जो सूची है वो एक, इसलिए संख्याओं की सूची एक एपी है कि नहीं है? अतः क्या पूछा है क्वेश्चन में अगले ने, सार्वंतर है, कितना आया सार्वंतर है -2, मतलब 2 कम हो रहे हैं, 2 कम हो रहे हैं, देख लो 2 कम कहाँ हो रही है, तो बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे नहीं है, कम हो रहे हैं, है ना, ध्यान से 2 कम हो रहे हैं, समझे, माइनस की संख्या जितनी बड़ी हो उतनी वो छोटी हो। चलिए अगले 3 पद, तो अगले 3 पद निकालो, कौन कौन से, वहां जाओ, a1 a2 a3 a4, मतलब a5, a प्लस में 4d, a5, a कितना है माइनस का 1.2 है, a 4 गुना d कितना है माइनस का 2 है, a5 माइनस का 1.2 प्लस का, प्लस को माइनस से गुणा करो, पहले गुणा जरूर करें, प्लस ना माइनस से गुणा करो, -4 दूनी 8, अब ये दोनों तो जुड़ेंगे भाई, यदि 2 संख्या समान निशान की हो तो उन दोनों का जोड़ होता है, उन निशान वो का वो ही आ जाता है, निशान वो का वो आ जाता है, समझ रहे हो, तो -1.2 में, मतलब 1.2 में 8 जुड़ेगा, 8 में पॉइंट नहीं है, पॉइंट कहाँ होता है, यदि पॉइंट किसी नंबर में नहीं हो तो पॉइंट कहाँ होता है, लास्ट में होता है, तो लास्ट में होता है, तो लास्ट में पॉइंट ऐसे लगा के ऐसे जोड़ोगे इनको, समझ रहे हो, कितना आएगा a5 बराबर आ गया 9.2, 9.2 भाई, 8 जुड़ेगा किसमें, 8 के बाद में पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हो आप आराम से, 9.2 किसका आया, 9.2 माइनस का आया, माइनस का 1.2 माइनस का 8, -3 का मतलब क्या हुआ, कोई अपने 3 रुपए मांगता है, कोई मांग रहा है 3 रुपए और -1 और जाए 1 और मांगने लग गया, तो बताओ माइनस के कितने कर्जा हो गया हमें, 4 रुपए का कर्जा हो गया,
प्लस 4 का मतलब क्या होता है, 4 अपने कहाँ है, जेब में है, या ऐसे समझो 4 अपन किसी के मांगते हैं, समझ रहे हो, इनका मतलब ये होता है। कई बार ऐसे आ जाए -4 + 3, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 4 रुपए अपने कोई मांगता है लेकिन 3 अपन भी किसी के मांगते हैं ना, टोटल हिसाब क्या हुआ, माइनस के एक, मतलब हिसाब टोटल देखा जाए तो 1 रुपए अपने कोई मांगता है, समझ रहे हो क्या, इससे समझ लिया भाई इन चीजों को, है ना। तो समान निशान की दो संख्या है तो उनका जोड़ ही होता है, ठीक है। चलिए आगे निकाले अपन, तो कौन सा है, A6 निकाले, A प्लस में 5D, A6 निकालेंगे, A कितना है, माइनस का 1.2 है, 5 गुना D क्या है, D रे बाबा, D माइनस का 2 है? A6 क्या आएगा, माइनस का 1.2 प्लस माइनस 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 का 10, हल करोगे A6 कितना आएगा, A6 आएगा, जोड़ोगे तो 10 में पॉइंट नहीं है तो लास्ट में पॉइंट है, 10 एक में जुड़ेगा तो माइनस के 11 पॉइंट। अब बचा कौन, A7 किस तरफ जगह है तो इस तरफ आप आराम से लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है। A प्लस में 6D, A कितना है, A माइनस 1.2 है, 6 गुना D कितना है, माइनस का 2 है, 1.2 प्लस में प्लस माइनस माइनस का 12, तो ये माइनस का 13 पॉइंट कितना हो गया, 2 हो गया। अतः AP, बड़े भारी टाइम चल लगता है, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2, ये तो आगे अपने दे रखे वो, इनके अलावा इनमें और कितने ऐड करने हैं, माइनस का 9.2, माइनस का 11.2, माइनस का 9.2 और माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2, तो ये इसका आंसर आएगा। अंडरलाइन कर देना इन 3 के, शायद मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना, इन 3 के अंडरलाइन कर देना, क्योंकि ये 3 अपन ज्ञात किए, बाकी दे रखे थे। कितना प्यारा सा काम है, कितना अच्छा सा काम है, 3 क्वेश्चन हुए भाई, जल्दी करो भाई, कैसे कर पाओगे, सर कर लिया ये तो, क्यों कर लिया, आगे वाला भी कर लिया, अच्छा 5 में आ गई, अच्छा ये माइनस बताना, फिर 3 + √2 - 3, अच्छा, ओके 3 से 3 काट दो, √2 3 से 3 काट दो, √2 बचा, 3 से 3 काट दो, प्लस और माइनस में। हम तो भाई अपने को साथ लेके एक बार तो सारे बताने देंगे, हम तो ऐसे कैसे जा सकते थे, सही है। चलिए 15 है, चलते आगे वाले, इनको जरूर ऐड कर लेना, आराम से समझो, आ रहा होगा देख, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2, माइनस का 9.2, माइनस का 11.2, माइनस का 13.2, कितने कितने आगे बढ़ रहे हैं, 2 बढ़ रहे हैं, मतलब 2 कम हो रहे हैं, जान दो। चले आगे, रोमन में चौथा है, हमें करे चौथा के लिए सार अंतर निकाले, यहाँ सार व अंतर भी जो है वो है A2 - A1, A2 मीन्स -6 और -10, मतलब -6 प्लस में 10 तो 4 आ गया, सर तीनों में 4 है, ठीक है भैया, और निकाले सार अंतर, 4 ही आएंगे क्या, आप आराम से वैसे देख लो ना, देखो इन दो का गेट माइनस +4 हो रहा है, +4 कैसे हो रहा है, -10 में +6 +4 करो तभी -6 आएंगे, तो -6 में +4 को -2 आएंगे, -2 में +4 को +2 आएंगे, सीधा सा हो रहा है। A3 - A2, A3 मीन्स -2 माइनस और -6, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, -2 प्लस में 6 तो प्लस का 4 आ गया। और करिए अपन सारवंत्र और निकालना पड़ेगा अपने को, न जाने हो सकता है आगे वाला सारवंत्र क्या हो जाए, मान लो
अलग आ जाए, नहीं आएगा। A4 माइनस A3, A4 मीन्स 2, 2 प्लस 2 4 आ गया। यहाँ सार्वंतर के सार है, यहाँ सार्वंतर D के सार है, समान है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची कैसी है? एक एपी है, दी गई संख्याओं की सूची एक क्या है? एपी है, ठीक है। अभी अतः क्या पूछा था प्रश्न में अगले ने? बीच में से पूछा था ना, सार्वंतर कितना आया? सार्वंतर 4। अगले कितने पद निकालने? अगले 3 पद। कौन कौन से? अगले 3 पद की बात करें तो A1 A2 A3 A4 A5 वो निकाल लें। A5 बराबर A प्लस में 4D, A5 बराबर में A कितना है? लिखिए A कितना है? A अपने पास -10 ना, 4 गुना D कितना है? 4, तो A5 कितना आएगा? -10 प्लस में 16, प्लस में 16 पहले मत जोड़ देना, इधर से जान रहे। A5 कितना आया? प्लस के 6, प्लस के 6 निकालो भाई, A6 निकालो। A प्लस में 5D, A6 A कितना है? माइनस में 10 है, प्लस के 5 गुना 4, A6 कितना आएगा? माइनस का 10 प्लस का 5 20 हो गया, तो A6 कितना आएगा? ये 5 है, D का मान 4 है, 5 20 हो गया, प्लस का कितना आएगा? 10। आगे करें अपन, A7 निकालेंगे। A प्लस में 6D हो गया। A7 बराबर A का मान कितना है? माइनस में 10 प्लस में 6 गुना 4, तो A7 कितना आएगा? माइनस में 10 प्लस में 24, तो A7 जो आएगा वो कितना आएगा? प्लस का 14 हो गया। अतः वाली लाइन में ऊपर दूसरा यहाँ देखिए, अतः एपी क्या आया? -10 -6 -2 कोमा आगे वाले पद 4 में 4 6 में 4 जोड़ो 10, 10 में 4 जोड़ो 14, यही एपी आई अपना, ये इसका आंसर है। देखो निकालिए। चले, रोमन में कौन सा है? रोमन में कौन सा है? कौन सा? यहां सार्वंतर D निकालेंगे। A2 माइनस A1, A2 कितना है? अब देखना मेन बात, अब अभी A2 है 3 प्लस √2 माइनस सूत्र वाला है ना -1, A2 का मान इतना बड़ा है, 3 प्लस √2 माइनस सूत्र वाला A1 कितना है? 3 है, 3 से 3 कट जाए। कटता क्यों है? ये जोड़ में कटता है या फिर बाकी में कटता है? बाकी में। कटने से क्या आता है? यहाँ है 0। ऐसे कैसे बोल रहे हो? 3/3 भी कटता है, ये भी कटा है, 3 - 3 भी कटा है, ये भी कटा है, सारा ही कटा है, है? लेकिन कटने से फर्क है, ये कटता है तो 1 आता है, और ये कटता है तो ये तो भाग में कटा है और ये माइनस में कटा है, बाकी में कटा है ना। चलो, तो कितना आया अपने पास? बचा कौन? √2 बचा। फिर सार्वंतर निकालो। और A3 माइनस A2, A3 कितना है? 2 तो बता गए भाई। A3 कितना है? 3 प्लस 2 √2, कोष्टक लगाना पड़ेगा जी। A2 कितना है? 3 प्लस √2 है भाई। ऐसे देखो, ऐसे कितना प्यारा है ना। अब कोष्टक खोलो भाई, ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तो 3 प्लस 2 √2 माइनस
माइनस, देखो ये प्लस का है ना, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, ऐसे खुलेगा ये। अब सुनना ध्यान से सुनना, रूट वाली संख्या रूट वाली में जुड़ या घट सकती है, बिना रूट वाली में जुड़ती नहीं घटती नहीं, कभी मत जोड़ देना तीन। तो रूट वाली संख्या रूट वाली संख्या में जुड़ती है फिर घटती है, बिना रूट वाली +3 -3 कट जाएगा। अब सुनना मेन बात आ रही है, 2√2 -√2 बचा, 2√2 में से √2 कटा, ये √2 कितनी बार है? 2 बार। ये √2 कितनी बार है? 1 बार। कितना √2 बचेगा? 1 बार, तो बच गया √2। इसका मेन है ना, मेन जो सारांश है वो तो ऐसे अब होगा ही, देखो समझा तो ऐसे जाएगा, ध्यान दो, तो थोड़ा इससे बड़ा हो जाता है। 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा? √2, सॉरी 2 कैसे कॉमन है, क्या करें, √2 कॉमन लो, क्या कॉमन लो? √2 कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा? 2 - 1, 2 - 1 बचा ना, देखो ध्यान दो, ये √2 था, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 2, √2 था, बाहर आ गया, जब कुछ भी नहीं बचे तो 1 आएगा। हल करो, √2 वैसा वैसा, गुणाकार निशान है, यहाँ पर गुणाकार निशान है, 2 में से 1 गया 1, √2 1 से मल्टीप्लाई करो, √2। जो बच्चा को थोड़ा समझ में कम आता है, इसको बॉक्स बना के और लिख देना, और यहाँ लगा देना या, है ना, या नोट लगा देना यहाँ, फिर नोटबुक में एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, कर लेना इसको आराम से, ऐसे है ना, ऐसे लिख देना। और एक बात और बता दूं, देखो ध्यान से सुनो, ऐसे और समझा दो, आपको समझ में नहीं आया हो और तरीका खूब सारे, 2x - x, 2x में 100x घटाया, अक्ष बचेगा, 2√2 से √2 गया, √2 बचेगा। ये किसकी तरह व्यवहार करता है? 2x - x, ये √2 किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? x की तरह, है ना। 2√2 में से 1 √2 घटे हो तो √2 बचेगा 1, ध्यान से सुनो, ऐसे सुनो, 3√2 - 2√2, अब क्या आएगा? √2, 5√2 - 2√2, 3√2। कैसे हुआ? सही तरीके से कैसे होगा? √2 कॉमन आया, अंदर क्या बचा? 5 - 2, √2 कॉमन आया, गुना 3 को √2 से गुणा करो, मत बना देना 6, 3√2। रूट वाली संख्या बिना रूट वाली संख्या से गुना नहीं होती है, उनके साथ लग जाती है। 3 को x से गुणा करो, थोड़ी गुण मिल जाएगा, 3x से बनेगा, राइट बात है। ऐसा ये छोटी छोटी बातें होती है, गणित की कैलकुलेशन होता है। जिस बच्चे को कैलकुलेशन आता है, जिस बच्चे को छोटी छोटी बातें आती है, वो गणित का ज्ञाता होता है। चले एक और निकालना अपने को, कहाँ खो गया मैं, चलो ये भी बताना जरूरी होता है। सार्वंतर D बराबर A4 - A3 कितना आएगा? A4 कितना है बाबू? A4 है 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2, खोलो डायरेक्ट लिख सकते हो, 3 + 3√2 -3, ये माइनस कैसे बन जाता है? माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो, माइनस को प्लस से -2√2, 3 से 3, 3√2 में से 2√2 गया, यही पे लिख दो, वापस ना लिखने की बात, 1√2, अरे 1 लगाओ तो कोई फर्क ना पड़ा उन चीज से, 1√2 मतलब √2 है, आ गया, समान है भाई। यस, यहाँ सार्वंतर कैसा है? समान है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एक कैसी है? एपी है, दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है। अगले कितने? 3 पद, यदि एपी होती है तभी अगले 3 पद निकाले जाते हैं, वरना तो आंसर वही आ जाता है, ऊपर नहीं हो तो। अगला नहीं है सर। हाँ जी, हाँ तो क्या लिखे अगले 3 पद कौन से? A5 है क्या? A + 4D, इनमें तो डायरेक्ट आ जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं करना। A कितना है? A तो 3 है, 4 गुना √2, 4 √2 हो गया सीधा सा, इसके साथ √2 लगा दो सीधा ही हो गया, बस इतना ही।
और A6 इधर निकाल लो, A प्लस में 5D, A कितना है 6, A कितना है A 3 है, 5D मतलब 5 रूट 2, और A7 A प्लस में 6D, A कितना है 3 प्लस 6 से रूट 3 हो गया। रूट 3 कहाँ से आएगा इसमें? रूट 2 आएगा। अच्छा रूट 2 अतः एपी क्या बना? एपी बन गया 3, एपी क्या बन गया 3 कोमा 3 प्लस रूट 2 कोमा 3 प्लस 2 रूट 2 कोमा 3 प्लस 3 रूट 2 कोमा 3 प्लस 4 रूट 2 कोमा 3 प्लस 5 रूट 2, तो 0 हो रहा भाई। 3 प्लस 6 रूट 2, तो अच्छा है। आंसर कौन सा है अपना? अपना आंसर है ये वाला निकाले अपन। कितने निकाले अपने? लास्ट वाले 3 निकाले। ये लो छठा भी करेंगे भाई। एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा बारीकी से जरूर समझ लेना। ये बॉक्स जरूर बना लेना फे नोटबुक में। फे नोटबुक में बॉक्स बना लेना, एग्जाम में करने की जरूरत है नहीं है। फे नोटबुक में ये बॉक्स बना लोगे तो सही रहेगा। जिसको आता हो चाहे नहीं आता हो बॉक्स बना लेना। ये छोटे छोटे में बीच में नोट धमाका फमाका ये मैं डालता रहूंगा, ताकि लास्ट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इन चीजों से। समझ रहे हो आप? यहाँ पर बनाने क्या जगह है? क्या वहां पे कैसे जगह नहीं है? इधर इधर इसके देख रहे आजू बाजू में, या ऐसे ऐसे देखो। जिस बच्चों के यहाँ जगह नहीं है ना, सुनो ये ऐसे करो, वो ऐसे करो, यहाँ से ले जाओ, जा रहा है कनेक्शन जा रहा है, और यहाँ से ले जाओ उसके यहाँ पे ऐसा रहो। देखो ऐसा और ऐसा, मतलब समझ जाओगे आप तुरंत कि भाई ये कहाँ जा रहा है, ये वहां जा रहा है, यहाँ पर नाम समझ जाओगे आप। क्या दिक्कत है? कितना प्यारा है। ऐसे यहाँ पर जगह नहीं तो वहां कर लो। हाँ इतना छोड़ के बोले जगह नहीं, ऐसा करो ना अच्छा लगे भाई। और कहीं ऐड कर लोगे तो फिर आप ये थोड़ी समझोगे कि भाई ये चीज कहाँ की है। अब तो आप तुम्हें समझ आ रहा है, लेकिन आप जब दोबारा देखोगे तो फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है, बाकी 6 से क्वेश्चन आपको अगली क्लास में मिलेंगे भाई। ठीक है, ध्यान रहे।